फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि जब भी बच्चा पैदा हो तो उसे सबसे पहले कॉटन का ही कपड़ा पहनाएं और उसको रैपिंग अच्छी सी करें। अच्छा सा वो ले जाए कॉटन का कपड़ा जिससे रैप कर सके आप। और सबसे पहले 3 दिन ना तो उसको शावर देना है ना उसका मसाज करनी है। ये जो चलते रहते हैं ना कि मसाज करो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं करना है फर्स्ट 3 डेज। ओके। फिर उसके बाद है जो हमारा जो बच्चों का जो सिर होता है उस पर नेवर पुट ऑयल इन सॉफ्ट एरिया इन हेड। मतलब जो आपका हेड है, बच्चों का हेड है, उस पर बिल्कुल से ऑयल नहीं लगाना है। जहाँ पे उसका वो गड्ढा सा होता है ना, वो पूरा नहीं होता है, समझ गए होंगे आप लोग। उस पर ऑयल बिल्कुल से नहीं डालना है। ओके। बिकॉज ऑफ इट विल इफ़ेक्ट ऑफ ब्रेन, दिमाग पे बहुत असर करेगा वो। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है और हमें बाहर का फीड नहीं देना है। मतलब दूध जो गाय का ऊपर से वो बॉटल नहीं देना है, हमें सिर्फ माँ का दूध देना है। फर्स्ट 3 डेज माँ को भी कम से कम दूध आता है। जितना कम आ रहा है कोई बात नहीं, 1 बूंद आ रही, 2 बूंद आ रही है, आ जाए बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको बच्चे को वही देना है। आपने बाहर का दूध बिल्कुल से यूज़ नहीं करना कि बच्चा रो रहा है, वो भूखा है, ऐसा वैसा नहीं। आप जो जितना दूध आ रहा है आपने बस उतना ही देना है। आपने ऊपर का ना पानी देना 6 महीने तक, ना कुछ ऊपर का दूध देना है। जितना आ रहा है सफिशेंट है। माँ का दूध उसके लिए बहुत ज़्यादा है जितना भी आ रहा है। बच्चों के कपड़े वूलन के बिल्कुल से नहीं होने चाहिए, ना जैकेट, ना सॉक्स, ना कुछ और, सब चीज़ कॉटन की ही होनी चाहिए। ना पैंट, आजकल ऐसे डायपर पहनाते हैं, पर फिर भी जब वो उसमें पैदा हो रहा है ना सर्दियों में, तो ये नहीं कि वूलन के कपड़े पहनाओ, नहीं, आप कॉटन के पहनाओ। ऊपर से आप ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं, वो ज़रूर ओढ़े, बस आप ये वूलन के कपड़े अवॉइड करें। और येलो कलर के कपड़े स्पेशली अवॉइड करें क्योंकि बच्चों को पीलिया होने का डर बना रहता है, येलो कलर से होता ही है। मैं ये सब बातें वही बोल रही हूँ जो मैंने की थी अपने इसमें, और कुछ इसका मेरा नुकसान भी हुआ क्योंकि मेरे को कोई बोलने वाला नहीं था। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें। न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही नाजुक स्किन होती है, ध्यान रखें। बच्चों के हाथ में, गले में और पैर में प्लीज़ वो काला धागा, नज़र का धागा, डिंका फलाना जो भी हो ना बांधे। सबसे बड़ा कारण वही होता है कोल्ड कप का बेबी का, क्योंकि वो अधिक समय तक गिल्ला रहता है। गले का हो, हाथ का हो, पैर का हो, ना बांधे प्लीज़। नज़र नहीं लगेगी आपकी, बच्चे को बिल्कुल से नज़र नहीं लगेगी। अगर आप उसे अपने पास रखते हैं किसी की नज़र नहीं लगेगी। बस आप ये गिल्ला गुल्ला ये ना रखे, धागे धूगे ना बांधे प्लीज़। और बच्चों के बेड पे बिल्कुल से लाइट डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये कि रात को कौन उठे, ऐसा उठे, उठना पड़ेगा। आप अपनी फ़ोन की लाइट जलाओ जब बच्चा उठता है, वरना बच्चे को अंधेरे में सुलाओ या दूसरे कमरे की लाइट जलाई हुई रखो। बच्चों के बेड पे डायरेक्ट लाइट नहीं आनी चाहिए, इफ़ेक्ट करेगा उसके आइज को, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ बच्चा देख नहीं सकता है। कोई भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, नहीं देख पाता वो बस उसको धुंधला दिखता है, धुंधला। तो आपने उससे स्क्रीन टाइम, फ़ोन तो बिल्कुल से दूर रखना है, दिखानी नहीं है। स्क्रीन टाइम तो खैर बड़ों से भी नहीं दिखानी चाहिए, पर फिर भी लाइटिंग का बहुत वो रखे आप बेड पे, उसके डायरेक्ट लाइट ना आए। बच्चों के बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होते हैं ये 1000 दिन, 1000 जो उसके डे होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से डे है? माँ के पेट से लेकर जब तक वो 2 साल का नहीं हो जाता, उसके ये जो दिन है बहुत इम्पोर्टेंट है उसके माइंड के लिए, उसके बॉडी के लिए। मतलब क्या ही बता सकते हैं आपको, इतने इम्पोर्टेंट है। जितना हो सके अपनी बेबी की केयर करें, उसे ऐसे इधर उधर ना छोड़े प्लीज़, ध्यान रखें। और विटामिन डी सबसे ज़रूरी है। विटामिन डी, ये गलती आप ना करें। मैं ये गलती कर चुकी हूँ, मैंने विटामिन डी स्किप करके दी। जब जब इसको कुछ हुआ, मेरे डॉटर को जब जब कुछ हुआ, बीमार हुई, तब मैं लेगी, तब डॉक्टर देते थे, फिर 6-7 दिन दिया, उसके बाद बंद। नहीं, आपने विटामिन डी फर्स्ट ईयर 1 साल तक, 0 से 1 साल तक के बच्चों को कम्प्लीटली ही देनी है विटामिन डी। नहीं जो इसका वो जो सिर है ना, मेरे बेटी का अभी तक पोला है, मतलब वो
पूरी तरीके से आया नहीं है, जबकि मेरी बेटी 20 मंथ की हो गई है।